Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss the local anastatics, lecture number 2. In this lecture we will learn the mechanism of local anesthetics. What is the mechanism of action of local anesthetics? Basically it blocks the initiation and propagation of the action potential. Two terminologies are there, that is the initiation and propagation. Two conditions are there, स्टार्ट होने में भी मसला करेगा और फिर ट्रांसफर होने में भी मसला होगा, दोनों चीजें ब्लॉक हो जाएंगी. Now we will learn how this all will happen. First of all, we should know that in myelinated axon, the myelin sheet prevents the local current. It prevents due to myelin sheet, which inhibits the nerve impulse conduction. It forces the nerve fiber to transfer to the unmyelinated nodes of Ranvier, which have a high concentration of ion channels. You can see that this is a neuron and it has a myelin sheet covering. Myelin sheet जहाँ जहाँ है वहाँ पे नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगी और इस तरह से जंपिंग फॉर्म में एक्शन पोटेंशियल नोड ऑफ एनर्जी से ट्रैवल होती हुई एक एक पार्ट को और एक एक सेगमेंट को एक्टिवेट करती है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, और उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता रहता है उस पर्टिकुलर पार्ट का, सो दैट के आयन चैनल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं टू प्रोपिगेट द एक्शन पोटेंशियल टू द नेक्स्ट नोड. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज that action potential jumps along the fiber. It is regenerated at each node. बार बार एक्शन पोटेंशियल बनेगी, उस पार्ट को एक्टिवेट करेगी और आगे का जो नर्व इम्पल्स है वो आगे ट्रांसफर होती चली जाएगी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन. जबकि अगर हम अनमाइलिनेटेड एक्सॉन की बात करें तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे मेम्ब्रेन के में एक साथ ही ट्रांसफर हो जाएगी और ये डिफ्यूज फॉर्म में होगी. ये यू कैन सी कि ये जो पूरा एक्सॉन है ये अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है और ये आहिस्ता 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 करके एक्टिवेट होता चला जाएगा. यहाँ पे जंपिंग फॉर्म में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी. प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज द blockade of voltage gated sodium channels. We should know that the excitable membrane of nerve axons have a potential and it has a resting membrane potential which is about -90 to -60 millivolt depending upon the part. कौन से पार्ट में है ये, तो कहीं पे ये -60 है, कहीं पे -90 है. In the first phase the sodium channel will be open and fast inward sodium current will quickly depolarize the membrane towards the plus 40 millivolt. Plus 40 millivolt में हमारे पास membrane shift हो जाएगी and this process is called depolarization. Immediately जब सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो फौरन से ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे to stop further influx of sodium and subsequently potassium channel will be open. मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे. नाउ पोटेशियम विल गो आउटसाइड दी सेल से बाहर जाएंगे, न्यूरॉन से बाहर जाएगा एंड इट रीपोलराइजेस द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स दी पोटेशियम इक्विवेलेंट पोटेंशियल. नाउ व्हाट हैपन कि रिपोलराइजेशन होगी और वो बहुत ज़्यादा रिपोलराइजेशन हो जाएगी और -950 मिलीमोल तक चली जाएगी, यानी जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उससे ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा. अगेन अनदर सोडियम पोटेशियम पंप विल एक्टिवेट और उसकी वजह से फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बैलेंस होगा और वो बैलेंस कहलाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिफ्रैक्टरी पीरियड एक पीरियड होगा जिसमें वो जो न्यूरॉन है वो दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकता. सो ट्रांस मेम्ब्रेन आयनिक ग्रेडियंट्स विल मेंटेन दी लेवल्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाय सोडियम पोटेशियम पंप. ये एक पंप होता है जिसके जरिए आखिर में दोनों आयनिक कंसंट्रेशन मैनेज होती हैं. दिस इज द समरी. यू कैन सी दैट हियर इट इज अ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. एक थ्रेशोल्ड हमें चाहिए होता है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर एक नॉर्मल बैलेंस है. इसमें क्या हुआ कि जो सोडियम थे, सोडियम यहाँ पे ब्लू कलर से हैं. जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच होता है तो ये जो ब्लू कलर के में सोडियम नज़र आ रहे हैं फ़ौरन इन्फ्लक्स करेंगे और फिर ये इन्फ्लक्स होके फ़ौरन बंद होगा और पोटेशियम आउट चला जाएगा और सोडियम इन हो चुका है. दिस विल बैलेंस दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें एक
स्टार्ट होगी depolarization due to influx of sodium, or after that repolarization will occur, which is due to the efflux of potassium. So this is the action potential. After that repolarization will occur due to potassium efflux. Now we have a variety of sodium channels, and these are characterized by several electrophysiological recording. These are isolated and cloned, but the major point is that for functional expression हमारे पास alpha unit is very important. Functional expression का मतलब है कि जो चैनल का ब्लॉकेड है वो डिपेंड कर रहा है अल्फा सब यूनिट पे, while kinetics और वोल्टेज डिपेंड कर रहा है बीटा सब यूनिट पे. 9 हमारे पास वैरायटी है, 9 तक हमारे पास सोडियम चैनल्स डिस्कवर हो चुके हैं डिफरेंट टाइप के, जिसमें और ये बेसिकली होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन. सेवरल टॉक्सिन्स हैव बीन फाउंड इन द नेचर सच एज बेटाराकोटॉक्सिन, a very important toxin, aconitine, veratridine, and scorpion venom. These are 4 different types of toxins that bind to these receptors and they prevent inactivation. Channels are not inactivated, वो continuously activate रहेगा, जिसकी वजह से जो नर्व फाइबर है वो पैरालाइज हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा. इट विल रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग इनफ्लक्स ऑफ सोडियम थ्रू देयर चैनल and a depolarization of the resting potential. Another toxin is there which is tetrodotoxin and sexitoxin. They resemble to local anesthetics. ऊपर वाले जो है वो एक्टिवेटर है, एक तरह से सोडियम चैनल ओपन रहेगा, सोडियम चैनल ब्लॉक नहीं हो रहा, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक यूजली चैनल ब्लॉक करते हैं. The difference between tetrodotoxin and local anesthetic is that their binding sites are different. Their binding site is located near the extracellular surface. ये जो टॉक्सिन्स हैं इनके बाइंडिंग साइट्स बाहर की तरफ हैं, जबकि लोकल एनेस्थेटिक्स के बाइंडिंग साइट्स इंट्रासेलुलर सरफेस पे, जिसकी वजह से जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं इनको अनचार्ज होना चाहिए. जैसे जैसे कंसंट्रेशन लोकल एनेस्थेटिक की बढ़ेगी नर्व फाइबर में, वैसे वैसे उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाएगा टू एक्साइट द नर्व फाइबर. देन इम्पल्स कंडक्शन स्लो हो जाएगी. The rate of rise of action potential will decline. There will be reduction in the amplitude of action potential, and finally the ability to generate an action potential is completely abolished. ये कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चैनल ब्लॉक होगा. पहले सिर्फ थ्रेशोल्ड इंक्रीज होगा, फिर नर्व इम्पल्स की कंडक्शन स्लो हो जाएगी, फिर रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, और फाइनली जो एक्शन पोटेंशियल है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी. All these are depends upon the binding of the local anesthetics to more and more sodium channels. जितना ज़्यादा वो बाइंड होगा उतना ज़्यादा अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा. इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स द क्रिटिकल लेंथ हमें अगर देखनी है तो कम से कम 2 या 3 हमें नोड ऑफ रेनिमर ब्लॉक करेंगे तो फिर लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू ब्लॉक द प्रोपेगेशन हमारे पास इस तरह की है, जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आमतौर पर ऑल्टर्ड नहीं होता. फिर ये ब्लॉकेट जो है वो ये वोल्टेज डिपेंडेंट भी है और टाइम डिपेंडेंट भी है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द चैनल कि वो रेस्टेड स्टेट में है या डीपोलराइजेशन स्टेट पे है या नेगेटिव पोटेंशियल पे है, किस लेवल पर है. वी हैव द चैनल्स दैट आर एट रेस्टेड स्टेट और द चैनल्स वेयर दे आर ओपन एंड देयर विल बी द इनएक्टिवेटेड चैनल्स. तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट्स आएंगे वो जब आएगा जब हमारे पास चैनल एक्टिव होगा, सोडियम चैनल ओपन स्टेट में होगा, वहाँ पे ब्लॉकेट ज़्यादा होगा. रेस्टेड स्टेट पे जहाँ पे चैनल क्लोज है इफेक्ट्स कम होंगे. इसीलिए जो ड्रग है ये ज़्यादा इफेक्ट करेगी जहाँ पे एक्सॉन्स ज़्यादा फायरिंग कर होंगे एज कम्पेयर टू रेस्टिंग फाइबर्स. फर्दरमोर जो एक्शन पोटेंशियल है वो सक्सेसिव है, इसीलिए एक चैनल अगर एक पार्ट हमारा सोडियम का चैनल ब्लॉक हो रहा है तो पिछला पार्ट रिकवर भी हो सकता है. दिस रिकवरी इज फ्रॉम ड्रग इंड्यूस ब्लॉक इज स्लो, वेरी स्लो, 10 to 1000 टाइम्स स्लोअर है देन द नॉर्मल रिकवरी ऑफ द चैनल्स. अगर नॉर्मली वो इनएक्टिवेट हुआ है तो फिर उसमें अगर रिकवरी देखेंगे तो 10 to 100 टाइम्स रेट इसका स्लो होगा अगर लोकल एनेस्थेटिक्स दिया है. इसीलिए वी कैन से
कि जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है इट इज लेंथन, उसकी लेंथ बढ़ गई है, और जो नर्व कंडक्ट फाइबर है वहां पे अब कुछ ही एक्शन पोटेंशियल हो सकती है, अदरवाइज नो एक्शन पोटेंशियल विल बी प्रोपेगेटेड। फर्दरमोर वी मस्ट नो कि कैल्शियम के लेवल्स अगर एक्स्ट्रा सेलुलर हाई होंगे तो इट विल एंटागोनाइज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स ड्यू टू द कैल्शियम इंड्यूस इंक्रीज इन द सरफेस पोटेंशियल ऑन द मेम्ब्रेन। ये कैल्शियम कैटाइन है, वो सरफेस पोटेंशियल बढ़ा देंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स के इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट हो सकेगी। कन्वर्सली अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम ज़्यादा है तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनहांस करेंगे और लोकल एनेस्थेटिक्स को फेवर करेंगे, साइनर्जिज्म प्रोड्यूस करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स में इफेक्ट्स प्रोलॉन्ग हो जाएगा। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक हमारे पास पोटेंशियली फेटल प्रॉब्लम है और वो बेसिकली कैल्शियम डिसरेगुलेशन की वजह से होती है। अगर कैल्शियम डिसरेगुलेट हो रहा है, इंट्रासेलुलरली कैल्शियम अगर डिसरेगुलेट होगा तो फिर इट विल लीड टू दी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं विच इज़ अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टर्स जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, और रेस्टिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आर एलिवेटेड इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में देखा जाए तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम और सोडियम के लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि कैल्शियम के लेवल्स बाहर हाई होंगे तो एंटागोनाइजेस हो जाएगा लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट, और अगर अंदर ज़्यादा होंगे तो फिर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के चांसेस होते हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो है वो इस बाई डायरेक्शनल पोर्टल को एक्ट करती हैं, जिसको जो कि NCX3 कहलाता है, एंड दिस इज मोर ऑब्वियस इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हेलोथेन और लोकल एनेस्थेटिक्स ये दोनों ड्रग्स हैव अ टेंडेंसी टू ट्रिगर दी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। This is the plasma membrane sodium potassium exchanger NCX3। ये एक बाईडायरेक्शनल इलेक्ट्रोजेनिक है और ये वोल्टेज सेंसिटिव है। That has tendency for the reversible ion counter transporter. It is mainly responsible for the calcium exclusion in a variety of cells. So this bidirectional electrogenic transporter or exchanger is responsible for the malignant hyperthermia. ये जो है इसकी एक्टिविटी बेसिकली अंडर द कंट्रोल होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो ये कैल्शियम के इनवर्ट फ्लो को बढ़ा देगा। अगर पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस खराब हुआ है तो फिर अगर ये कपल किया हुआ होता है सोडियम इन्फ्लक्स से, या तो कैल्शियम जो है वो अगेंस्ट जाएगा ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की, सोडियम इन हो रहा है तो कैल्शियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, या फिर रिवर्स मूड में अगर ये सोडियम इफ्लक्स हो रहा है तो फिर कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। This is the systematic diagram that showing the path of the local anesthetic to its receptor sites। receptor जो है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक की जो बाइंडिंग है सोडियम चैनल का वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, बेसिकली लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर है, बाहर से इसके बाद अप्रोच नहीं है। rather than it has to the local anesthetic drug has to cross the lipid membrane layer so that हमें जो लोकल एनेस्थेटिक है वो अनचार्ज फॉर्म में चाहिए, अनचार्ज फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगा। सो व्हाट वी नीड अ लोकल इन अ अनचार्ज फॉर्म, तो हमें अनचार्ज फॉर्म जो है वो चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन। इस ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि ये डायरेक्ट अपने रिसेप्टर को पहुंच जाए इस रूट के थ्रू, या फिर इनडायरेक्टली पहले लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और फिर ये दोबारा डिग्रेड हो और आयनाइज बन जाए और आयनिक फॉर्म में ये फिर अपने रिसेप्टर को बाइंड करे। रिमेंबर कि ये जब रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगा तो आयनिक फॉर्म में करेगा। देयर आर अदर इफेक्ट्स और ऑल्सो जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो बहुत सारे अदर चैनल से भी बाइंड कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल, फॉर एग्जाम्पल एडिनालाइड साइक्लेज, कार्निटीन, एसाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज एंड अदर रिसेप्टर्स ऑफ N-methyl D-aspartate, NMDA receptors और G protein coupled 5-HT2 receptors। और ये मेनली इसलिए होता है कि ये सिर्फ पेन कंट्रोल इन्हें नहीं करना होता बल्कि इट इज ऑल्सो ब्लंटिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्प्रूविंग द पेरी ऑपरेटिव आउटकम दैट मे अकर विद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया।
So besides sodium channel blockade, it is also the blocker of other channels. If local anesthetic is present in the blood, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो blood में secrete हो रहा है, तो it may exert a anti-thrombotic effect. It has an impact on coagulation, on platelet aggregation and the microcirculation, as well as it also modulates the inflammation. This is all about the mechanism of local anesthetic. Thank you. Classification will be discussed in the next lecture.